एक तरफ जहां मस्जिद विवाद के कारण बंगाल सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर भी बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ये एक बयान दिया है जो इस वक्त बंगाल की सियासत का केंद्र बन चुका है। अब आखिर ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया है और बीजेपी ने इसके लिए ममता बनर्जी को क्यों निशाने पर लिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, ममता बनर्जी तो मंत्री नहीं रह पाएंगी शादी। वो पश्चिम बंगाल बीजेपी को मिटाकर तो दिखा दे पहले, उसका बाद तो पूरा हिंदुस्तान को बीजेपी का चुनौती देगी। ममता जी पहले ये तय करें कि उनको करना क्या है। ममता दीदी का नींव हिला हुआ है, इसलिए इस तरह की बात कर रही है। पश्चिम बंगाल में माँ माटी मानुष नहीं, केवल दंगा 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 चल रहा है उनके राज्य में। बंगाल की सियासी भट्टी में एक बार फिर से एसआईआर का मुद्दा गर्म हो चुका है। बयानबाजी की बयार सत्ता के सिंहासन को सीधे चुनौती दे रही है। वैसे तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में घुसपैठ का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन सियासत ने बंगाल में इस मुद्दे का नवीनीकरण कर दिया है। इसकी शुरुआत ममता बनर्जी के एक बयान से हुई। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। दरअसल ममता बनर्जी एसआईआर को अपनी सियासी हथियार बना के बंगाल में अपनी सियासी जमीन बचाने की जुगत में लगी है। लेकिन अब बीजेपी भी ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है और सीधा ममता बनर्जी की सत्ता को चुनौती दे रही है। जब भी चुनाव होगा उनकी विदाई तय है, लेकिन वो एसआईआर को मुद्दा बना रही, ध्यान भटकाना चाह रही। जिस तरह एसआईआर बिहार में हुआ किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया। अब ममता बनर्जी जानबूझकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर को मुद्दा बना रही हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को टारगेट करना शुरू कर दिया है, एसआईआर को टारगेट करना शुरू कर दिया है। बीएलओ के साथ गड़बड़ की जा रही है, झूठा इल्जाम लगा रही हैं। उसको जो करना है उसको करने दीजिए। वो पश्चिम बंगाल बीजेपी को मिटाकर तो दिखा दे पहले, उसका बाद तो पूरा हिंदुस्तान को बीजेपी का चुनौती देगी। एक संवैधानिक संस्था को चुनौती देना किसी मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। वो भी संविधान के एक पद में बैठे हुए हैं। अगर संविधान को चुनौती दिया जाएगा तो संविधान भी अपना भाषा से बात करे, ये भी सोच कर रखना चाहिए। ममता दीदी का नींव हिला हुआ है, इसलिए इस तरह की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो 3 विधायक से 77 विधायक जीत गया उनके सामने, और इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार होगी। ममता दीदी को जो बोलना है बोलते रहे। बंगाल में वोटर लिस्ट का मुद्दा हमेशा से ही सत्ता की चाबी रहा है और एसआईआर से वोटर लिस्ट की ही शुद्धिकरण हो रही है। अब ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर उन्हें और बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी ने मतुआ बहुल इलाके में रैली की और बीजेपी को निशाना बनाया। अब आखिर ममता बनर्जी अचानक मतुआ समुदाय का गढ़ कहे जाने वाले बनगांव क्यों पहुंची, पहले उसे समझिए और फिर आगे की कहानी समझाते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावों में मतुआ समुदाय को किंग मेकर माना जाता है। बंगाल में लगभग 3 से 5 करोड़ अनुमानित है, यानी कुल मतदाताओं का 20 से 25% है। मतुआ समुदाय के लोग मुख्य रूप से बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हैं। 1947 और 1971 के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल में बस गए। यही वजह है कि ममता ने मतुआ समुदाय के बीच एसआईआर का मुद्दा उठाया। हालांकि इसके पीछे की असली वजह बंगाल में बीजेपी की मजबूती है। जिस तरह से बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है, उससे तो यही लगता है कि इस बार अगर कुछ % वोट में इजाफा कर लिया तो टीएमसी की सरकार का जाना तय हो सकता है और बिहार में एसआईआर के बाद ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब शायद ममता बनर्जी के मन में शायद यही डर है कि कहीं बंगाल में भी तो बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं बन रहा, क्योंकि 2021 के चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में कमाल किया था। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38% वोट के साथ 77 सीटें मिली थीं, जबकि टीएमसी 48% वोटों के साथ 215 सीटें जीतने में सफल साबित हुई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 12 सीटें जीती और वोट शेयर 38.7% तक पहुंच गया था, जो साफ संकेत है कि बंगाल में टीएमसी के खिलाफ मतदाताओं में असंतोष बढ़ रहा है। अब एसआईआर के चलते अगर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निशाना बनाया जाता है तो ये तय है कि टीएमसी के वोट बैंक को नुकसान हो सकता है।
बीजेपी हमेशा यही आरोप लगाती है कि बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक बन चुके हैं। अभी हाल ही में बीजेपी ने एसआईआर के बीच ही अपने सोशल मीडिया पर बॉर्डर की तरफ बोरिया बिस्तर लेकर जाते कई लोगों के वीडियोज भी शेयर किए थे, जिन्हें कथित तौर पर बांग्लादेशी बताया गया है। लिहाजा अब ये कवायद तेज हो गई है कि क्या बंगाल से मतदाताओं को हटाया जा रहा है, तो इसको लेकर चुनाव आयोग के आंकड़ों का रुख करते हैं। चुनाव आयोग ने खुलासा किया है कि एसआईआर के दौरान अब तक 13.92 लाख ऐसे फॉर्म मिले हैं जिन्हें अनकलेक्टेबल माना गया है। इसमें वे मतदाता शामिल हैं जो मृत हैं या फिर जिनका नाम 2 जगह दर्ज है, या फिर राज्य से स्थायी रूप से बाहर जा चुके हैं या लंबे समय से अपने घर पर नहीं मिल रहे हैं, और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। चुनाव आयोग भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। बीते 24 नवंबर को टीएमसी के कार्यकर्ता ने पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस में एक गंभीर सिक्योरिटी ब्रीच किया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जवाब मांगा है, और अब बीजेपी टीएमसी की इसी सियासत को अपना हथियार बना रही है। ये धमकी वाली पॉलिटिक्स इसीलिए है क्योंकि उनको अपने आने वाले हार से अपने आप को बचाना है, तो एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। हमने देखा है कि किस प्रकार से जब राहुल गांधी भी या कांग्रेस पार्टी भी चुनाव हारती है तो ये लोग इलेक्शन कमीशन को दोष देते हैं। महाराष्ट्र में दोष दिया, हरियाणा में दोष दिया, बिहार में दोष दिया। बिहार में एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या राहत दी? कोई स्टे नहीं लगाया, एक शिकायत, एक अपील दर्ज नहीं कर पाए। इसी प्रकार से डिसइंफॉर्मेशन फैलाया, इसी प्रकार से डिसीट और डिस्ट्रस्ट फैलाया संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, और अब डी से दंगा करने पर उतर आए। और ये कोई इकलौता ऐसा बयान नहीं है, पहले बीएलओस को धमकी दी, इनके नेता फिराद हकीम से लेकर सिद्दीकुल्ला चौधरी ने अलग अलग प्रकार से इलेक्शन कमीशन को धमकी दी, और अब स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रही है, तो आज पश्चिम बंगाल में माँ माटी मानुष नहीं, केवल दंगा 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 चल रहा है उनके राज्य में। इसका प्रमाण है, ये जंगल राज की बात है। अब ममता बनर्जी जिस तरह से बांग्लादेशियों को रोकने का ऐलान कर रही है, माना जा रहा है कि ये उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी समुदाय बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करता है। बंगाल के पुराने बाशिंदे खुद नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग आकर उनका हक मारें। फिलहाल एसआईआर को लेकर बढ़ते विवाद के बीच चुनाव आयोग ने टीएमसी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को 28 नवंबर को बैठक का समय दिया है। टीएमसी का आरोप है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फेरबदल कर राज्य की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, जबकि बीजेपी इसे घुसपैठियों की सफाई और पारदर्शी मतदाता सूची का अभियान बता रही है।